हेलो फ्रेंड्स, मैं अरुण विश्वकर्मा अरुण सर मैथ्स यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एमपीटेड वर्ग 3 पात्रता परीक्षा की आंसर की को लेकर। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि इसकी आंसर की जारी हो चुकी है और लगभग आप लोगों ने अपनी आंसर की चेक कर भी ली होगी। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अब आपके पास क्वेश्चन पे जो ऑब्जेक्शन लगाने का टाइम आपको दिया गया है, कोई आपत्ति अगर आपको क्वेश्चन पे है तो आप 5 तारीख तक इस पर अपनी आपत्ति व्यक्त कर सकते हैं। ठीक, तो आप देखेंगे जब आपने अपने आंसर की एडमिट कार्ड पे जो आपको रोल नंबर दिया है, जो टीएससी कोड दिया है, वो जैसे ही आप फिल करेंगे तो आपको आपकी आंसर की देखने को मिल जाएगी। और पूरी आंसर की में आपको 3 तरह के कलर दिखाई देंगे आपके आंसर शीट पर, जो कि एक ग्रीन कलर में शो हो रहा होगा, एक येलो कलर में शो हो रहा होगा और एक ग्रे कलर में। जो ग्रीन कलर में शो हो रहा है इसका मतलब जो ईएसबी ने जो क्वेश्चन का आंसर करेक्ट माना है वो है। और दूसरी चीज, आपका भी करेक्ट अगर आंसर वही है तो फिर वो ग्रीन कलर में शो हो रहा होगा। इसका मतलब क्या है कि आपका और ईएसबी का माना हुआ आंसर दोनों ही ठीक है। वहीं अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन में आपको एक ग्रे कलर दिखा होगा और एक येलो कलर का दिखा होगा। तो वहां क्वेश्चन जिसमें आपने गलत आंसर टिक किया होगा तो उस पर ग्रे कलर होगा, और वो सही आंसर क्या था तो उसके लिए उन्होंने हाईलाइट कर दिया येलो कलर से। ठीक, तो आप इस तरीके से टोटल काउंट कर सकते हैं आपके कितने ग्रीन कलर हो रहे हैं। मतलब अगर जितने भी ग्रीन कलर है तो उतने आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन सही है, तो उतने आपके मार्क्स तो 100% बनने हैं। रही बात, अब हम बात करते हैं क्या जितने आपके ग्रीन कलर के मार्क्स काउंट आपने करें उतने तो आपके डेफिनेटली बन रहे हैं, लेकिन क्या उनमें कम या ज्यादा हो सकता है, आज हम इसके बारे में भी बात करेंगे। तो आप देखेंगे कि जितने आपके मार्क्स सही हो रहे हैं वो तो आपके ठीक है। अब वहां से ये हो सकता है कि आपके मार्क्स बढ़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं। कैसे बढ़ और घट सकते हैं बात करेंगे। जैसे कि मान के चलिए ग्रीन कलर का जो आपका आंसर है आपने टिक किया, ठीक, और ईएसबी ने भी उसको करेक्ट माना, लेकिन कई बार बच्चे देखेंगे तो वहां पर उस क्वेश्चन में भी आपत्ति लगा देते हैं। कहीं ना कहीं अगर हो सकता है क्वेश्चन में मिस्टेक हो या किसी ना किसी ऑप्शन में मिस्टेक हो या क्वेश्चन कहीं ना कहीं तरीके से गलत हो, तो वो उस राइट क्वेश्चन में भी क्या कर देते हैं, आपत्ति लगा देते हैं। तो फिर ईएसबी बाद में उसको ऑब्जर्व करता है और ऑब्जर्व करने के बाद अगर वो आपत्ति सही हुई तो आपका जो ग्रीन कलर का मार्क्स मिला आपको उस क्वेश्चन का, वो भी आपको पूरी तरीके से डिलीट कर दिया जाएगा। मतलब वो आपको नहीं मिलने वाला। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो ग्रीन कलर के मार्क्स क्वेश्चन के आंसर हैं उनसे आपको जो मार्क्स मिल रहे हैं वो भी अभी फाइनल नहीं है, वो भी कम या ज्यादा हो सकते हैं। अब रही बात आपत्ति कौन कौन लगा सकता है, तो अगर आप अपने क्वेश्चन पेपर जिस भी शिफ्ट में था पेपर आपका पूरा पेपर से पढ़िए अच्छी तरीके से और देखिए ईएसबी ने कौन सा क्वेश्चन का कौन कौन से ऑप्शन में से किस ऑप्शन को सही माना है, कौन सा ऑप्शन को गलत माना है। और अगर आपको कोई लग रहा है डाउट कि हाँ इसका करेक्ट आंसर ये होना था, या किसी रेफरेंस बुक या किसी ऑथेंटिक बुक में अगर आप देखेंगे तो आपने उसका आंसर कुछ और टिक किया या आपने कुछ और पढ़ा है उसका जो आंसर है, और ईएसबी ने अगर उसके कुछ आंसर को और ही सिलेक्ट किया या और ही आंसर करेक्ट माना है, तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, आपत्ति लगा सकते हैं। अब रही बात हम कैसे पता करें कि सर कौन कौन से क्वेश्चन में आपत्ति लग चुकी है और हमें लगाना चाहिए कि नहीं। तो पहली चीज ये भी याद रखना, अगर आप एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं गलत है तो अगर किसी बच्चे ने उस पर आपत्ति लगा ली है तो फिर आप उस पर आपत्ति नहीं लगा सकते। तो जैसे ही अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट लग रहा है या किसी क्वेश्चन के आंसर में या ऑप्शन में जहां भी आपको कहीं डाउट लग रहा है, तो वो चारों पांचों ऑप्शन आपको दिए हैं। जब भी आप आपत्ति लगाएंगे तो उसमें आपको क्लियरली मेंशन होगा कि ऑप्शन गलत है या क्वेश्चन का हिंदी और इंग्लिश मीडियम में अनुवाद गलत है। 4-5 ऑप्शन दिए हैं उनमें से, या क्वेश्चन ही गलत है या फिर कहीं ना कहीं मिसप्रिंट है। इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। तो आपको जो भी सिलेक्ट ऑप्शन करेंगे आप, है ना, या तो ऑप्शन गलत हो या क्वेश्चन गलत हो, जो भी कुछ हो सकता है क्वेश्चन के अंदर, तो आप टिक करेंगे तो वहां से आपको पता पड़ेगा कि अगर जैसे ही आप आपत्ति कर लगाने जाएंगे तो आपको पता पड़ेगा कि इस क्वेश्चन के लिए पर्टिकुलर किसी स्टूडेंट के द्वारा आपत्ति लगाई जा चुकी है। और अगर 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 आपत्ति उस क्वेश्चन पर लगाई जा चुकी है तो फिर आपको आपत्ति लगाने के लिए आगे वो फर्दर आगे नहीं बढ़ाएगा उस प्रोसेस को। ठीक है, तो आप पता कर सकते हैं इस तरीके से कैसे आपत्ति कौन कौन से क्वेश्चन पर लग चुकी है। और अगर अभी तक आपत्ति लगा दी है, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। हर एक क्वेश्चन का आपको यहाँ पर 50 रुपीज, एक क्वेश्चन का यहाँ पर आपको 50 रुपीज पे करना होगा एक क्वेश्चन पर आपको ऑब्जेक्शन लगाने के लिए। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और कितने क्वेश्चन गलत है कौन सी शिफ्ट में, अगर आप ये बहुत अच्छे से एनालिसिस कर चुके हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, है ना। याद रखिए यहाँ से भी आपके नंबर कम या ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि कई बच्चे अभी ऑब्जेक्शन लगाने वाले हैं क्वेश्चन पे।
5 तारीख लास्ट डेट है। अगर आपको भी किसी क्वेश्चन में, आपके शिफ्ट में जो क्वेश्चन था उसमें कहीं ना कहीं कोई डाउट है तो आप भी ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। और अगर उस पर्टिकुलर क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन लग चुका होगा तो आप जैसे ही ऑब्जेक्शन लगाने जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो आपको ऑलरेडी ऑब्जेक्शन लगा हुआ बता देंगे, तो आप फिर ऑब्जेक्शन नहीं लगा पाएंगे। इसका मतलब एक क्वेश्चन पे एक ही बच्चा ऑब्जेक्शन लगा पा रहा है। ठीक है, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए एमपीटेड वर्ग 3 से रिलेटेड या किसी भी टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड कोई भी वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल अरुण सर मैथ्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले किसी अपडेट के साथ। थैंक यू।